एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 8वां, यानी आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को हल करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक आज का रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो साथ में हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। और अगर जो लोग भी टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन को नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 तक, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? वह धन कमाने लगा है, वह गलत संगत में पड़ गया है, या फिर वह अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, या फिर अब छात्रों को पढ़ने से जी भर गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे दिया है कि वह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह गलत संगत में पड़ गया है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल का समय जो हो गया है, वह मित्रता पर ज़्यादा लोग निर्भर होने लगे हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की दोस्ती भी करने लगे हैं, एक दूसरे की देखा देखी करने लगे हैं। उसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, यानी जो स्कूलिंग वाले बच्चे होते हैं, वह एक दूसरे के देखी देखा करके गलत तरीके से गलत काम करने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि वह विश्व में सबसे बलवान है। ये उनके अंदर भावना आ जाती है, इसीलिए वह क्या होते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दिया हुआ है कि अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्योंकि आप प्रधानाध्यापक के प्रिय हैं, आपके पास बहुत ट्यूशन्स है, आपकी कोई नहीं सुनता है, या फिर प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे 4 में से जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपकी कोई भी नहीं सुनता है। अर्थात कि अगर आप एक प्राइवेट टीचर हैं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइवेट टीचर के एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट टीचिंग आप लोग कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आपका कोई बात नहीं सुनता है, तो आप क्या करेंगे कि हर क्लास में जाकर बच्चों पर ही चिल्लाएंगे, जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। इसलिए कभी भी, चाहे वो कोई ध्यान दे या ना दे, आप अपना कर्म करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से द्वेष करने लगा है, क्योंकि उसे प्रधानाध्यापक पसंद करते हैं, या फिर वह अच्छा पढ़ाता है, या फिर वह धनी है, या फिर वह बदमाश किस्म का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह बदमाश किस्म का है, इसलिए एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से क्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अनुकूल दिशा में, दूसरा है प्रतिकूल दिशा में, तीसरा है कि किसी भी तरह नहीं, और चौथा ऑप्शन दिया है कभी कभी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूल दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एज ए टीचर मैं आपको यह प्रश्न समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपकी कक्षा में 2-4 आवारा किस्म के छात्र हैं, ठीक है, जैसे 2-4 लोफड़ निकल गए आपके क्लास में, तो आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे उन जो आवारा किस्म के बच्चे हैं उनके साथ, या फिर सामान्य व्यवहार करेंगे, या फिर निष्पक्ष रहेंगे, या फिर विद्वेषपूर्ण रहेंगे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्पक्ष रहेंगे। यानी कि अगर वो कितना भी आवारा है, अगर पढ़ाई लिखाई में सही है, तो आप उसके साथ विद्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको उसके साथ समान ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वह स्टूडेंट है, आपका कोई पर्सनल जागीर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। दिया है कि आपकी कक्षा में एक सुंदर किशोरी पढ़ती है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? क्वेश्चन नंबर ए दिया है समान, बी दिया है निष्पक्ष, सी दिया है अच्छा, और डी दिया है अपनी ओर आकर्षित करूंगा। एक टीचर हैं आप, मेल टीचर हैं, और यहाँ बात हो रही है एक गर्ल्स की, यानी कि जो स्टूडेंट है, अगर वह बहुत सुंदर है तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे उसके साथ? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निष्पक्ष व्यवहार करेंगे। न ही उसे आप अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, यानी कि आप ज़्यादा नए नए कपड़े पहनकर सेंट वेंट वगैरह मार करके आप अपने क्लास में जाएंगे और उससे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये चीज़ उचित नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा देखने को मिल भी जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा। खास करके जो मेल स्टूडेंट हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि साथ ही महिला अध्यापिका के साथ आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? यानी आपके साथ जो सहकर्मी महिला है, एक पुरुष के जो अभ्यर्थी हैं, वो ध्यान देंगे इस प्रश्न पर कि अगर आपके साथ कोई महिला टीचर पढ़ा रही है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अति घनिष्ठ, अच्छे, विद्वेषपूर्ण, या फिर सामान्य?
तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा, यानी कि सामान्य रूप से आप सभी के साथ रहेंगे, चाहे वह सुंदर स्त्री हो या फिर सुंदर महिला या मतलब विद्यार्थी हो, ठीक है, या फिर कोई आवारा लड़का हो, सभी के साथ आपको क्या रहना है, सामान्य रहना है। एक बात ध्यान रखिएगा, एज अ टीचर आपको किसी के साथ भी कोई भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, बल्कि क्या कराना है आपको, सामान्य रहना है। क्या रहना है, सामान्य रहना है, तभी आप इस एग्जाम को एज अ टीचर पास कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है कि सॉरी 8 दिया है कि कोई छात्र कक्षा में क्या है, कमजोर है। क्या है, कमजोर है। कोई छात्र जो है कक्षा में कमजोर है, उससे कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे, उसको संबंध बढ़ाऊंगा या फिर ट्यूशन के लिए कहूंगा, बाद में उसकी सहायता करूंगा या फिर अभिभावकों से कहूंगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाद में उसकी सहायता करूंगा। अर्थात अगर आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं और स्कूल में अगर वह आपको कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो आप उसको बाद में उसकी सहायता करेंगे, मतलब उससे पर्सनली जानकारी लेंगे कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एक स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि एक छात्र विद्यालय में प्रायः देर से आता है, इस संबंध में आप क्या करेंगे? उसे दंडित करेंगे, माता-पिता को सूचना देंगे या फिर कारण आप पता लगाएँगे या फिर उस ओर ध्यान नहीं देंगे? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके देर से आने का कारण का पता लगाएँगे और फिर उसके कारण का समाधान भी आपको करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, कभी-कभी, कभी नहीं, बिल्कुल, अनिश्चित। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कभी-कभी आप जीवन सुखमय होगा और कभी-कभी दुखमय होगा। ये दोनों मिला-जुला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कोई बालक सबसे पृथक-पृथक रहता है, आप क्या करेंगे? ये मतलब एज अ टीचर अगर आपकी क्लास में एक स्टूडेंट जो है वो सबसे लास्ट बेंच में अकेले बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डाँटेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे या फिर उसे कुछ उत्तरदायित्व देंगे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसका विश्वास प्राप्त करेंगे ताकि आप उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे समाधान कर सकें, उसका सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल ने उनके साथ अध्यापकों को भी जाने को कहा। आपका इस संबंध में क्या मत है? मेरा समय खराब होगा, इससे मुझे नया ज्ञान प्राप्त होगा या फिर छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतः संबंध बढ़ेंगे या फिर मनोरंजन तो होगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अन्य अंतर संबंध है वह बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतर संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, संभवतः, कभी कभी या फिर नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जरूर पड़ेगा। अगर आप एक टीचर हैं और किसी स्टूडेंट से आपका क्या है, मनमुटाव चल रहा है, तो स्टूडेंट का भी इसमें लॉस है और टीचर का भी लॉस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। दिया है, हम जितने अधिक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे वह मिलेंगे, हमारी अंतर संबंधों की क्षमता उतनी ही बढ़ती जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो यहाँ पे दिया है नहीं, पूर्णतया सहमत हैं, संभवतः या फिर कभी नहीं। तो पूर्णतया सहमत हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि क्या शिक्षक को खेल के मैदानों पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी खेलना चाहिए या फिर इच्छा पर निर्भर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेलना चाहिए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं एक स्कूल में गया और वहाँ पे चूंकि इंटर कॉलेज था और वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बच्चों के साथ खेलने लगा। ठीक है, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर बोला कि आप बच्चों के साथ नहीं खेलने। तो ये देख लीजिए कि ये कह सकते हैं कि नॉलेज की भी कमी होती है प्राइवेट स्कूल्स में। उनको ये नहीं पता होता है कि बच्चों के साथ खेलने पर जो टीचर और स्टूडेंट का संबंध होता है वह अच्छा होता है, क्रिएट होता है। उससे क्या होता है कि वो जो स्टूडेंट टीचर होता है वह स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस भरता है और एक विश्वास दोनों के अंदर मतलब पनपता है। इस प्रकार से जो स्टूडेंट और टीचर का संबंध होता है वह और अच्छा होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई टीचर प्राइवेट टीचर है और स्टूडेंट का खेलने लगता है तो उसे तुरंत मना कर दिया जाता है और बोला जाता है कि यह क्या है, एक डिसिप्लिन के खिलाफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? असहमत हैं या फिर प्रायः, संभवतः या फिर सहमत हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा, यानी कि सहमत है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि आपकी कक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके साथ कैसा होना चाहिए? अन्य छात्रों जैसा, अच्छा, विशिष्ट या फिर चाटुकारितापूर्ण?
ठीक है, तो यहाँ पे 17 के लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अन्य छात्रों जैसा, अर्थात कि सामान्य। यहाँ भी यानी हर एक चीज़ में आपको सामान्य रहना है। ठीक है, आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप टीचर बन के जाइएगा, न कि स्टूडेंट बन के। तभी आप टीचर बन के ही वहाँ से टीचर बन के निकलेंगे। यहाँ से टीचर बन के जाइए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, और पढ़ाई करके 2 साल बाद टीचर बन के निकलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यह है कि कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहेंगे? कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक, या फिर राजतांत्रिक, या फिर अच्छा। तो सही आंसर होगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि प्रजातांत्रिक आप रखना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप कभी अभी अध्यापक बने यानी न्यू टीचर बने हैं, यदि आपके साथ जो साथी यानी जो अन्य टीचर हैं इस व्यवसाय के संबंध में पूछे तो आपको क्या मत होगा, यानी कि आपका मत अब क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे कैजुअल आपसे पूछते हैं लंच समय में। तो व्यवसाय की आलोचना करेंगे, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, सम्मानजनक है, या फिर सामान्य है। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि सम्मानजनक है। भले ही आपको पैसा कम मिले प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, ये नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको क्या बोलना चाहिए कि यह एक सम्मानजनक जो पोस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्यों वाला है। आप उस परिवार से कैसा संबंध रखेंगे? पारिवारिक अच्छे पड़ोसी जैसा, दूर 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 रहेंगे, या फिर सामान्य रहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अच्छे पड़ोसी जैसा आप व्यवहार करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।